Welcome to Rajeshri classes. So today we take a lesson number 6, animal classification of 10th standard Maharashtra State Board, and this is the second part of our video. And if you like this, आपको अगर अच्छा लगता है ये वीडियो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हो सके तो सब्सक्राइब भी कीजिए. Okay, so now we start the animal classification second part. Here we studying only phylum. Phylums are of 10 phylums of animal kingdom. Here you see kingdom Animalia. Kingdom Animalia में सब kingdom क्या है? नॉन कॉर्डेट्स और सब kingdom है कॉर्डेट्स. सो कॉर्डेट हम नेक्स्ट इसमें लेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तो अब हम जो देखने वाले हैं सब किंगडम नॉन कॉर्डेट, और इसके जो है फाइलम 10 फाइलम्स है. विच वन इज दैट? फर्स्ट इज प्रोटोजुआ, सेकंड इज पोरीफेरा, थर्ड वन इज निडारिया, फोर्थ इज प्लैटीहेलमिन्थस, फिफ्थ इज एशिलमिन्थस, एनिलिडा, सेवन वन आर्थ्रोपोडा, मोलुस्का, इचिनोडर्मेटा एंड Hemichordata. So first we see the first phylum Protozoa. So phylum Porifera. You see here one picture is given, Spongilla. तो यहाँ पर जो है सब किंगडम नॉन कॉर्डेट्स में फर्स्ट फाइलम क्या दिया है? प्रोटोजुआ. बट प्रोटोजुआ इज नॉट अ phylum of these non-chordates. It is a part of a kingdom Protista. So we start here from Porifera phylum. So first we start the Porifera phylum. You see there, these animals are with simplest body plane and are called as sponges. और ये जो एनिमल्स है पोरीफेरा के जो एनिमल्स है आर विथ सिंपलेस्ट बॉडी प्लेन. इसका जो बॉडी प्लेन है वो बहुत ही सिंपलेस्ट है एंड आर कॉल्ड एज अ स्पॉन्जेस, और इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? स्पॉन्ज. ओके. दे बियर न्यूमरस पोर्स ऑन देयर बॉडी. उसके बॉडी के ऊपर जो है बहुत सारे जो है पोर्स है. द पोर्स आर कॉल्ड एज ऑस्टिया, और इस पोर्स को क्या कहा जाता है? ऑस्टिया कहा जाता है, और अस्कुला. दैट पोर्स आर कॉल्ड ऑस्टिया एंड अस्कुला. ओके. सेकंड पार्ट इज व्हाट? पॉइंट इज व्हाट? दीज आर एक्वेटिक एनिमल्स. पोरीफेरा के फाइलम में आने वाले सभी एनिमल्स जो है एक्वेटिक एनिमल्स है, मतलब पानी में रहने वाले हैं. मोस्ट ऑफ देम आर मरीन. बहुत सारे जो एनिमल्स है पोरीफेरा के जो है मरीन वाटर में रहते हैं, और फ्यू आर फ्रेश वाटर ड्वेलर्स, और कुछ जो है फ्रेश वाटर में भी रहते हैं. ठीक है. मोस्ट ऑफ द एनिमल्स हैव असिमेट्रिकल बॉडी. मोस्ट ऑफ द एनिमल्स क्या है? उसकी बॉडी जो है असिमेट्रिकल है. मीन्स टू साइड्स आर नॉट आइडेंटिकल, डोंट मैच. मतलब उसके बॉडी के जो दो साइड्स है वो मैच नहीं करते हैं. ओके. सो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स हैव अ सिमेट्रिकल बॉडी एंड दीज एनिमल्स हैव स्पेशल टाइप ऑफ अ सेल, कॉलर सेल. और ये जो एनिमल्स है हैव अ स्पेशल टाइप ऑफ अ सेल विच इज कॉल्ड अ कॉलर सेल. These animals are always attached to substratum. और ये जो एनिमल्स है ऑलवेज अटैच टू सबस्ट्रेटम, यानी किसी ना किसी चीज से वो जो है अटैच रहते हैं. हेंस डू नॉट शो लोकोमोशन. इसीलिए जो है उसका लोकोमोशन मतलब वो हमको चलते हुए नहीं दिखते, वो कहीं जाते आते नहीं दिखते. हेंस दे आर रेफर्ड एज अ सेडिमेंट्री एनिमल. और ज़्यादातर ये जो है पत्थर के नीचे, रॉक्स के नीचे जो रहते हैं, इसीलिए इसे सेडिमेंट्री एनिमल्स कहा जाता है. Okay, this sponge body is supported by a spiculous or sponges fibers. और ये जो sponge body है is supported by spicules और spongy fibers. कुछ fibers जो है वो आपको दिखेंगे उसमें, like this. तो ये जो so these animals are always
attached to substratum, hence do not show locomotion, hence they are referred as sedimentary animal, and their spongy body is supported by a spiculus or spongin fibers. Spicules are made up of a calcium carbonate or a silica. इसके जो स्पिक्यूल्स है वो किससे बने होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका से बने होते हैं. Okay, next point is what? These animals feed upon small organism taken in their body along with water. वाटर के साथ में जो भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं, स्मॉल ऑर्गेनिजम्स उसके शरीर में आते हैं, वो ये फीड करते हैं. ओके, वाटर इज टेकन इन थ्रू ऑस्टिया. और वाटर कहाँ से लेते हैं? ये ऑस्टिया से लेते हैं. साइड में जो पिक्चर दिया हुआ है वहाँ पर साइकॉन स्पॉन्जी का जो पिक्चर है उसमें देखिए नीचे जो पार्ट है वो ऑस्टिया है. ठीक है. सो दीज एनिमल्स फीड अपॉन स्मॉल ऑर्गेनिज्म टेकन इन देयर बॉडी अलॉन्ग विथ वाटर. जो भी पानी के साथ में ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो फीड करते हैं. एंड वाटर इज टेकन थ्रू ऑस्टिया. ऑस्टिया से वो जो है वाटर अंदर लेते हैं. एंड गिव्स आउट थ्रू ऑस्कुला. और बाहर जो छोड़ते हैं वो कहाँ से छोड़ते हैं? ऑस्कुलम से. साइड के पिक्चर में आपको साइकॉन स्पॉन्जी में दिया हुआ है. These animals reproduced by budding. अब ये जो एनिमल्स है रिप्रोड्यूस कहाँ से होते हैं? बडिंग से होते हैं. मतलब आपने देखा होगा झाड़ों के जो बर्ड्स होते हैं उस टाइप की बडिंग से ये जो है रिप्रोड्यूस्ड होते हैं. एंड असेक्सुअल मेथड. और कैसे होते हैं ये रिप्रोड्यूस? असेक्सुअल मेथड से होते हैं. और बाय असेक्सुअल मेथड मतलब सेक्सुअल मेथड से भी होते हैं और असेक्सुअल मेथड से भी होते हैं. बिसाइड्स दे हैव अ गुड एबिलिटी टू रीजनरेशन. ये रीजनरेट करते हैं और ये इसकी बहुत अच्छी क्वालिटी है. इसके एग्जाम्पल्स क्या है? साइकॉन है, यूज स्पॉन्जिया है, बोथ स्पॉन्ज. दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ अ फाइलम पोरीफेरा. नेक्स्ट यू सी. Next is the phylum Coelenterata or Cnidaria. The phylum is Coelenterata. Body of this animal is cylindrical. इसकी body जो है cylindrical है. And it is also called as polyp. और इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? पॉलिप कहा जाता है. ओके. एंड इफ इट इज अम्ब्रेला लाइक. और ये कैसा दिख रहा है हमको? एक अम्ब्रेला लाइक दिख रहा है. इट कॉल्ड एज मेडुसा. और ये जो अम्ब्रेला लाइक इसका स्ट्रक्चर है इसे क्या कहते हैं? मेडुसा. सो बॉडी ऑफ दिस एनिमल इज सिलेंड्रिकल. बॉडी कैसी है? सिलेंड्रिकल है, अम्ब्रेला लाइक है. एंड इट इज इफ इट इज सिलेंड्रिकल इट इज कॉल्ड एज पॉलिप. अगर ये सिलेंड्रिकल बॉडी है तो इसे क्या कहा जाता है? पॉलिप. एंड इफ इट इज अम्ब्रेला लाइक, और अगर ये अम्ब्रेला लाइक दिखती है तो उसे क्या कहा जाता है? Medusa. Okay. So next, second point is what? Most of these animals are marine. Only few are freshwater dwellers. These animals also like a porifera. These are also living in a marine water as well as the freshwater dwellers. Third one is body of these animals is radially symmetrical. और ये इसकी जो बॉडी है रेडियली सिमेट्रिकल है. मतलब टू पार्ट्स ऑफ दिस बॉडी इज आइडेंटिकल. एंड डाइप्लोब्लास्टिक है. और ये क्या है? बॉडी ऑफ दिस एनिमल्स इज रेडियली सिमेट्रिकल है एंड डिप्लोब्लास्टिक है. डिप्लोब्लास्टिक यानी 2 germs layers are present here. Okay. Cnidoblast bearing tentacles are present around the mouth. उसके माउथ के पास में आप देखोगे कि टेंटाकल है. दिस इज अ टेंटाकल. ओके. दिस पार्ट इज अ टेंटाकल. साइड में जो पिक्चर दिख रहा है वहाँ पे देखो आप. तो स्निडोब्लास्ट बियरिंग टेंटाकल आर प्रेजेंट अराउंड द माउथ. और ये कहाँ पे है? उसके माउथ के पास में है. ओके. माउथ के पास में है. टेंटाकल्स आर यूजफुल फॉर कैप्चरिंग द प्रे. टेंटाकल किस लिए यूज होता है? अपना प्रे मतलब उसका खाना जो है, प्रे मतलब खाना. सो दे टेंटाकल आर यूजफुल फॉर कैप्चरिंग प्रे कैप्चर करने के लिए, खाना कैप्चर करने के लिए यूज होता है. वेयर एज स्निडोब्लास्ट इंजेक्ट द टॉक्सिन इन द बॉडी ऑफ प्रे. या फिर स्निडोब्लास्ट क्या करते हैं? उसके शरीर में टॉक्सिन्स होता है, मतलब पॉइजन होता है. वो जो है उसका जो खाना है उसके इसमें वो स्प्रे कर देता है टॉक्सिन.
दीज आर यूजफुल फॉर प्रोटेक्शन टू, और ये जो टेंटैकल और उसका जो टॉक्सिन है ये उसके प्रोटेक्शन के लिए भी यूज होता है. सो एग्जाम्पल इज व्हाट, हाइड्रा, जो साइड में दिया है, एडमसिया, सी एनिमोन बोलते हैं उसे, और फाइसेलिया मैन ऑफ अ वॉर, पोर्तुगीज में उसे कहा जाता है मैन ऑफ अ वॉर. एंड ऑरेलिया मीन्स जेलीफिश, कोरल एटसेट्रा. Okay, so next once again we revise it. Coelenterata, body of this animal is cylindrical, you know that, and cylindrical और या फिर अम्ब्रेला लाइक होती है. अगर सिलेंड्रिकल है तो उसे पॉलिप कहा जाता है, और अम्ब्रेला लाइक है तो उसे मेडुसा कहा जाता है. मोस्ट ऑफ दिस एनिमल्स आर मरीन एंड ओनली फ्यू आर फ्रेश वाटर ड्वेलर्स. बहुत सारे जो एनिमल्स है इस फाइलम के जो है वो मरीन एनिमल्स है, मतलब मरीन वाटर में रहते हैं, और कुछ ही जो है वो फ्रेश वाटर ड्वेलर्स भी हैं. बॉडी ऑफ दिस एनिमल्स इज रेडियली सिमेट्रिकल. इसकी बॉडी जो है सिमेट्रिकल है, मतलब दो पार्ट जो है उसके अगर किए जाए तो वो आइडेंटिकल है. एंड डिप्लोब्लास्टिक है ये, रेडियली सिमेट्रिकल एंड डिप्लोब्लास्टिक है. सिंडोब्लास्ट बियरिंग टेंटैकल, सिंडोब्लास्ट जो है उसे टेंटैकल्स होते हैं, और वो कहाँ पर रहते हैं, प्रेजेंट ऑन देयर अराउंड माउथ. टेंटैकल्स आर यूजफुल फॉर कैप्चरिंग द प्रे, और टेंटैकल जो है अपना प्रे कैप्चर करने के लिए यूज होते हैं. वेयर एज द स्निडोब्लास्ट इंजेक्ट द टॉक्सिन इन द बॉडी ऑफ प्रे, और जो है टॉक्सिन भी वो जो है अपने प्रे के ऊपर स्प्रे करता है. सो एंड ये जो दो टॉक्सिन्स और टेंटैकल है वो उसके प्रोटेक्शन के लिए भी यूज होते हैं. एग्जाम्पल, व्हाट इज दैट एग्जाम्पल, हाइड्रा, एडमसिया एंड फाइसेलिया. नेक्स्ट फाइलम इज व्हाट, प्लैटीहेल्मिन्थस. प्लैटीहेल्मिन्थस के भी 3 एग्जाम्पल्स यहाँ पे आपको साइड में दिए हुए हैं. बॉडी ऑफ दिस एनिमल इज स्लेंडर. इसकी बॉडी कैसे होती है, स्लेंडर होती है, एंड फ्लैट लाइक होती है या फिर फ्लैट होती है. स्लेंडर का भी एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, और फ्लैट का भी एग्जाम्पल दिया हुआ है. फ्लैट लाइक अ लीफ और स्ट्रिप. फ्लैट कैसे होता है, लीफ के जैसा या फिर स्ट्रिप के जैसा. हेंस दे आर कॉल्ड एज द फ्लैट वॉर्म. इसीलिए ये बॉडी उसकी फ्लैट होती है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, फ्लैट वॉर्म्स. सो प्लैटीहेल्मिन्थस बॉडी ऑफ दिस एनिमल्स इज स्लेंडर है या फिर फ्लैट लाइक है, लीफ और स्ट्रिप लाइक. हेंस दे आर कॉल्ड अ फ्लैट वॉर्म्स. Second point is most of these animals are endoparasites है, few are free living and aquatic है. Most animals of this type of phylum is endoparasite. Endoparasites means वो दूसरे पे डिपेंड्स होते हैं, and few are free living, और कुछ जो है फ्री लिविंग होते हैं, और कुछ जो है पानी में रहते हैं, एक्वेटिक होते हैं. बॉडी इज एपोलोमेट एंड बायलैटरली सिमेट्रिकल. और इसकी बॉडी कैसे है, बायलैटरली सिमेट्रिकल है. सिमेट्रिकल यानी उसके अगर 2 पार्ट करेंगे हम तो वो सेम दिखेंगे. ओके, सो मतलब मैच करते हैं एक में से. सो दीज आर ट्रिप्लोब्लास्टिक. ये जो है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है, मीन्स 3 जर्म लेयर्स आर प्रेजेंट. ट्रिप्लोब्लास्टिक में 3 जर्म लेयर्स आर प्रेजेंट. देयर बॉडी इज मेड अप ऑफ 3 जर्म लेयर्स, और इसकी बॉडी जो है 3 जर्म्स लेयर से ये होती है, एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म. कितने डर्म्स है, 3 डर्म्स है. व्हाट इज एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म आल्सो. ओके, सो दीज एनिमल्स आर हर्मेफ्रोडाइट. ये जो एनिमल्स है हर्मेफ्रोडाइट्स है. हर्मेफ्रोडाइट्स मीन्स व्हाट, बोथ द सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन द सेम एनिमल. So male and female reproductive systems are present in the same animal body. Male reproductive organ and female reproductive organ दोनों जो है इसमें प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसे हर्मेफ्रोडाइट्स कहा जाता है. एग्जाम्पल्स आर व्हाट, प्लैनेरिया, लिवर फ्लूक एंड टेपवॉर्म. 3 एग्जाम्पल्स आर गिवन हियर, प्लैनेरिया, लिवर फ्लूक एंड टेपवॉर्म. नेक्स्ट फाइलम इज व्हाट, एस्चिलमिन्थस. तो एस्चिलमिन्थस के जो एग्जाम्पल्स है 2 दिए हुए हैं, मेल एस्केरीज एंड फीमेल एस्केरीज. सो बॉडी ऑफ दिस एनिमल इज लॉन्ग थ्रेड लाइक. यू सी देयर पिक्चर, द एनिमल इज लॉन्ग एंड थ्रेड लाइक, आर सिलेंड्रिकल या फिर सिलेंड्रिकल होती है. हेंस दे आर कॉल्ड अ राउंड वर्म. इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, राउंड वर्म, क्योंकि ये बॉडी, इसकी बॉडी जो है
थ्रेड लाइक दिखती है, मतलब धागे के जैसे दिखती है, और फिर सिलेंड्रिकल है, गोल गोल है, हेंस दे आर कॉल्ड एज अ राउंड वॉर्म। दीज एनिमल्स आर आइदर फ्री लिविंग और एंडोपैरासाइट। ये जो एनिमल्स है ये एक तो फ्री लिविंग है, मतलब फ्रीली मूव करते हैं, या फिर किसी दूसरे बॉडी पे डिपेंड होते हैं। फ्री लिविंग एनिमल्स आर आइदर एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। और ये जो फ्री लिविंग एनिमल्स है एस्चिन हेलमिंथस के, तो ये जो है एक तो एक्वेटिक होते हैं, या फिर पानी में रहते हैं, या फिर टेरेस्ट्रियल या हवा में रहते हैं। बॉडी ऑफ दिस एनिमल इज ट्रिप्लोब्लास्टिक। इसकी बॉडी जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक है, मतलब बॉडी कैविटी प्रेजेंट है इसमें, एंड सीडोसिलोमेट। और ये जो है सीडोसिलोमेट है, सूडोसिलोमेट। ओके, सो बॉडी ऑफ दिस एनिमल इज ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सूडोसिलोमेट। ये ध्यान में रखना है आपको पॉइंट, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सीडोसिलोमेट। बॉडी ऑफ दिस एनिमल इज नॉन सेगमेंटेड। इसकी बॉडी जो है सेगमेंट से नहीं बनी है। हाँ, जैसे हम अर्थवर्म वगैरह देखते हैं तो उसके सेगमेंट्स होते हैं, तो इसकी बॉडी जो है सेगमेंटेड नहीं है। एंड कवर्ड विथ अ टफ क्यूटिकल, और उसका ऊपर का जो कवर है वो टफ रहता है। दिस एनिमल आर यूनिसेक्सुअल। ये जो एनिमल है यूनिसेक्सुअल है, एक ही सेक्सुअल ऑर्गन्स होता है इसमें। एग्जाम्पल व्हाट इज एस्केरिस एंड फिलेरिया वर्म। टू एग्जाम्पल्स आर गिवन हियर। ओके, सो एस्चिलमिंथस जो है हमारा हो चुका है। नेक्स्ट फाइलम इज व्हाट? नेक्स्ट फाइलम इज एनिलिडा। व्हाट इज एनिलिडा? सो इन दिस फाइलम बॉडी ऑफ दिस एनिमल इज लॉन्ग। इसकी जो बॉडी है कैसे है? लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल है, और मेरिकली सेगमेंटेड है, और इसकी बॉडी जो है सेगमेंटेड है। यू अंडरस्टूड दैट? सो बॉडी ऑफ दिस एनिमल इज लॉन्ग। इसकी बॉडी जो है लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल भी है, गोल गोल ऐसी है, और मेटामेरिकली सेगमेंटेड, और सेगमेंट है इसमें। ओके, मोस्ट ऑफ दिस एनिमल्स आर फ्री लिविंग। और ये जो एनिमल्स है ये भी फ्री लिविंग्स है, बट फ्यू आर एक्टोपैरासाइट, या फिर ये कुछ जो एनिमल्स है ये एक्टोपैरासाइट है, मतलब दूसरों पे डिपेंड है। और फ्री लिविंग एनिमल्स में भी मरीन और फ्रेश वाटर ड्वेलर आर टेरेस्ट्रियल। और ये जो फ्री लिविंग एनिमल्स है वो एक तो मरीन वाटर में रहते हैं, या फ्रेश वाटर में रहते हैं, या फिर हवा में रहते हैं, टेरेस्ट्रियल यानी हवा में रहते हैं। दीज एनिमल्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब ये भी एनिमल्स जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बॉडी कैविटी इज प्रेजेंट हियर, बायलैटरली सिमेट्रिकल है। बायलैटरली सिमेट्रिकल है, मतलब अगर इसके पार्ट किए जाए तो ये आइडेंटिकल है। ओके, सो बायलैटरली सिमेट्रिकल है, एंड यूकोलोमेट है। यूकोलोमेट मतलब दीज एनिमल्स आर ये ध्यान में रखना है आपको, ट्रिप्लोब्लास्टिक, बायलैटरली सिमेट्रिकल एंड यूकोलोमेट है। दे हैव सीट आर पैरापोडिया आर सकर्स फॉर लोकोमोशन। और ये जो एनिमल्स है ये सीट है आर पैरापोडिया आर सकर्स फॉर लोकोमोशन। ये लोकोमोशन के लिए, मतलब मूव करने के लिए। लोकोमोशन कैसा होता है इसका? एक तो दे हैव अ सीट आर पैरापोडिया, या फिर पैरापोडिया। आपने अब जो 3 एग्जाम्पल्स आर गिवन हियर इन द पिक्चर, नेरीज का जो एग्जाम्पल दिया है उसमें पैरापोडिया दिखाया गया है, मतलब कांटे कांटे जैसा जो पार्ट है वो पैरापोडिया है, मतलब पैरापोडिया से वो मूवमेंट करते हैं अपना, या फिर सीट यानी बाल होते हैं उसके शरीर के ऊपर, तो बालों से भी वो अपना लोकोमोशन करते हैं, या फिर पैरापोडिया दिख रहा है आपको कांटे जैसा पार्ट, उससे वो जो है मूव करती है, या फिर सकर से। सकर जो है कहाँ पे होता है? एक तो एंड पार्ट में होता है, सामने या फिर लास्ट पार्ट में, तो उससे भी जो है वो लोकोमोशन करता है। देयर बॉडी इज कवर्ड विथ स्पेशल क्यूटिकल। इसकी बॉडी जो है एक स्पेशल क्यूटिकल से बनी हुई है। ओके, दीज एनिमल्स आर आइदर हर्मोफोडाइट्स आर यूनिसेक्सुअल। ये जो एनिमल्स है, कुछ जो हर्मोफोडाइट्स है, मतलब बोथ द सेक्सुअल ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी, और कुछ जो है एनिमल्स यूनिसेक्सुअल, या एक ही सेक्स ऑर्गन उसमें है। सो एग्जाम्पल आर गिवन हियर, अर्थवर्म इज गिवन, लीच आर गिवन, एंड नेरीज आर गिवन। सो यू सी दैट। ओके,
And the next phylum is what? Phylum Arthropoda. Next phylum is phylum Arthropoda. These animals have joint appendages. ये जो एनिमल है इसके जो है जॉइंट अपेंडेजेस है, हेंस दे आर कॉल्ड एज आर्थ्रोपोड, और इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? आर्थ्रोपोड कहा जाता है. प्लैनेट अर्थ हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ एनिमल फ्रॉम दिस फाइलम. और हमारे पूरे प्लैनेट में अगर देखा जाएगा तो आर्थ्रोपोडा के जो फाइलम के एनिमल्स है वो सबसे ज्यादा है, नंबर ऑफ एनिमल्स फ्रॉम दिस फाइलम. हेंस दिस इज लार्जेस्ट फाइलम विथ हाईली सक्सेसफुल एनिमल इन एनिमल किंगडम. और इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? लार्जेस्ट फाइलम विथ हाईली सक्सेसफुल एनिमल. और जो भी एनिमल्स है वो जो हमने सभी देखे हुए हैं सक्सेसफुल एनिमल्स है इन एनिमल किंगडम. एनिमल किंगडम में ये सक्सेसफुल एनिमल कहे जाते हैं. दीज एनिमल्स आर फाउंड इन ऑल टाइप ऑफ हैबिटेट्स, रैंकिंग फ्रॉम डीपेस्ट ओशियन टू हाईएस्ट माउंटेन. और ये जो फाइलम के एनिमल्स है वो हमको हर एक हैबिटेट में कहीं पे भी दिखेंगे. जैसे कि डीपेस्ट ओशियन में भी हमको ये मिलते हैं, तो फिर ये हाईएस्ट माउंटेन में भी मिलते हैं. ठीक है. सो बॉडी ऑफ दिस एनिमल्स इज ट्रिप्लोब्लास्टिक. इसकी भी जो बॉडी है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है. यूकोलोमेट है ये भी, और बायलैटरली सिमेट्रिकल है. और बायलैटरली दिस बॉडी इज सिमेट्रिकल है एंड सेगमेंटेड आल्सो. और ये जो है सेगमेंटेड है. ठीक है. So bilaterally symmetrical and segmented. Chitinous exoskeleton is present around their body. इस बॉडी के अंदर जो है चिटिनस एक्सोस्केलेटन भी दिखता है हमको. ओके. दीज एनिमल्स आर यूनिसेक्सुअल. और ये जो है यूनिसेक्सुअल है, एक ही सेक्स ऑर्गन है इसमें भी. सो आर्थ्रोपोडा इज द दिस फाइलम इज द हाइएस्ट, क्या कहते हैं उसको, लार्जेस्ट सक्सेसफुल एनिमल्स जो है इस किंगडम में पाए जाते हैं. हाईली सक्सेसफुल एनिमल्स इस किंगडम में पाए जाते हैं. और इसमें जो है जॉइंट अपेंडेजेस है. फिर से रिपीट कर रहे हैं हम इसको. और इसीलिए जॉइंट अपेंडेजेस होने की वजह से इसे क्या कहा जाता है? आर्थ्रोपोड्स कहा जाता है. दीज एनिमल्स आर फाउंड इन ऑल टाइप ऑफ हैबिटेट. को किसी भी हैबिटेट में ये जगह पर ये रह सकते हैं. एक तो डीपेस्ट ओशियन में भी मिलेंगे हमको, या फिर हाईएस्ट माउंटेन में भी मिलेंगे. इसकी बॉडी जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक है, यूकोलोमेट है, बायलैटरली सिमेट्रिकल है एंड सेगमेंटेड है. इसकी बॉडी सेगमेंटेड है. और चिटिनस एक्सोस्केलेटन इज प्रेजेंट अराउंड देयर बॉडी. इसके जो है एक्सोस्केलेटन कैसे है? चिटिनस एक्सोस्केलेटन है और उसके बॉडी में प्रेजेंट होते हैं. और ये जो एनिमल है सेक्सुअल है. एग्जाम्पल है क्रैब है, स्पाइडर है, स्कॉर्पियन. ये हमको कहीं पे भी दिखेंगे. ठीक है. मिलीपेडा, सेंट्रीपेडा, कॉकरोच है, बटरफ्लाई है, हनी बी. दैट आर द एग्जाम्पल ऑफ आर्थ्रोपोडा. ओके. So example of arthropoda is given in this page. You see there centipeda, butterfly, scorpion, cockroach भी दिख रहा है आपको. Okay. Next phylum we have to see there. Phylum mollusca. Phylum mollusca. Body of this animal is soft and slimy. इसकी बॉडी जो है स्लिम होती है और सॉफ्ट होती है. हेंस दे आर रेफर्ड एज मोलुस्का. इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? मोलुस्क कहा जाता है. वाई दिस एनिमल्स इज कॉल्ड मोलुस्क? बिकॉज द बॉडी ऑफ दिस एनिमल इज सॉफ्ट एंड स्लीमी. एंड दिस इज अ सेकंड लार्जेस्ट फाइनल इन एनिमल किंगडम. ये जो मोलुस्क फाइलम है ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम में. These animals are aquatic और terrestrial. एक तो ये हवा में रहते हैं या फिर पानी में रहते हैं ये एनिमल. मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक मॉलस्क आर मेरीन. और जो भी एक्वेटिक एनिमल्स है वो जो है मरीन वाटर में रहते हैं. बट फ्यू आर फ्रेश वाटर ड्वेलर्स टू. और कुछ जो है फ्रेश वाटर ड्वेलर्स भी है. सो बॉडी ऑफ दिस एनिमल्स इज ट्रिप्लोब्लास्ट. इसकी भी जो बॉडी है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है.
यूकोलोमेट मीन्स बॉडी कैविटी इज प्रेजेंट, ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी कैविटी इज प्रेजेंट, यूकोलोमेट है, नॉन सेगमेंटेड है, और ये इसकी जो बॉडी है नॉन सेगमेंटेड है एंड सॉफ्ट है एकदम. So body of this animal is triploblastic, eucolomate and non-segmented and soft. Except animal like snail. सिर्फ एक्सेप्शन कौन सा एनिमल है? स्नेल. देयर बॉडी शोज बायलैटरल सिमेट्री. स्नेल की बॉडी जो है बायलैटरल सिमेट्री बताती है. ओके. देन their body is divided into 3 division like head, foot and visceral mass. इसकी बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड होती है. पहला जो है हेड, सेकंड फुट है, और फिर विसरल मास है. ओके. विसरल मास इज कवर्ड विथ मेंटल, और विसरल मास जो है इसका वो किससे कवर्ड होता है? मेंटल से कवर्ड होता है. ओके. दिस मेंटल सीक्रेट्स अ हार्ड कैल्केरियस शेल्स. और ये जो मेंटल है मतलब उसके बॉडी का जो कवर है ये मेंटल सीक्रेट्स अ हार्ड, ये हार्ड होता है कैल्केरियस शेल. उसका एक ऊपर का वो शेल है. दिस शेल में भी एक्सटर्नल और इंटरनल, ये शेल जो है एक्सटर्नल भी हो सकता है या इंटरनल, और इवन अब्सेंट इन सम केसेस, और कुछ केसेस में जो है जो विसरल मास जो है मेंटल से कवर्ड नहीं होता है. यू अंडरस्टूड दैट? सो एंड दीज एनिमल्स आर यूनिसेक्सुअल. इसमें जो है एक ही सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं. सो वंस अगेन वी रिपीट, मोलस्क इट इज द soft and slimy body. Then that's why it is called a mollusk. Second one is second largest phylum in the animal kingdom. This is and then third one is these animals are aquatic and terrestrial. एक तो पानी में रहते हैं या फिर हवा में रहते हैं. मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक मोलस्क आर मरीन, और बहुत सारे जो मोलस्क एक्वेटिक मोलस्क जो है मरीन वाटर में रहते हैं, बट फ्यू आर फ्रेश वाटर ड्वेलर्स रहते हैं. बॉडी ऑफ दिस एनिमल इज ट्रिप्लोब्लास्टिक. इसकी बॉडी भी ट्रिप्लोब्लास्टिक है. यूकेलोमेट्स है इसमें, नॉन सेगमेंटेड एंड सेगमेंट नहीं है इसमें, और सॉफ्ट है. एक्सेप्ट एनिमल लाइक स्नेल. सिर्फ स्नेल को छोड़ा जाए तो देयर बॉडी शोज बायलैटरल सिमेट्री. स्नेल की जो बॉडी है बायलैटरल सिमेट्री बताती है. सो देयर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 डिवीजन. इसकी बॉडी को अगर डिवाइड किया जाए तो 3 पार्ट में डिवाइड होती है, हेड, फुट एंड विसरल मास. विसरल मास इज कवर्ड विद मेंटल, और विसरल मास जो है इसका वो किससे कवर्ड होता है? मेंटल से कवर्ड होता है. और ये मेंटल जो है क्या करता है? सीक्रेट अ हार्ड कैल्केरियस शेल बनाता है. दिस शेल में भी एक्सटर्नल, ये शेल जो है एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है, और इवन एब्सेंट, या कभी कभी ये एब्सेंट होता है इन सम केसेस. और ये जो है एनिमल ये यूनिसेक्सुअल एनिमल होता है. एग्जाम्पल इज व्हाट? बाइवॉल्व, स्नेल, ऑक्टोपस गिवन इन द साइड ऑफ दिस पेज. ओके. बाइवॉल्व भी है, स्नेल भी है, और ऑक्टोपस, ये इसके एग्जाम्पल्स है. Next phylum is the Echinodermata. Next phylum is what? Echinodermata. Calcareous spines are present on the body of these animals. Calcareous spines. ये spines यानी जो आपको ये जो पिक्चर्स दिए हैं, स्टारफिश है, सी कुकुम्बर एंड सी अर्चिन्स के जो एग्जाम्पल दिए हैं, उसके बॉडी के ऊपर जो हमको स्पाइंस जैसे पार्ट दिख रहा है, मतलब कांटे जैसा जो पार्ट दिख रहा है, दैट कैल्केरियस स्पाइंस आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी ऑफ दिस एनिमल्स. हेंस दे आर कॉल्ड एज द इशिनोडर्म. और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? इशिनोडर्म. उसके ऊपर के भाग पर जो है हमको क्या दिख रहा है? डर्म, यानी हमारा ऊपर का जो भाग होता है उसको हम डर्म बोलते हैं ना, डर्मिस. तो वहाँ पर जो है कैल्केरियस स्पाइंस हमको दिख रहे हैं, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? इशिनोडर्म. दीज एनिमल्स आर फाउंड ओनली इन ओशियन. और ये जो एनिमल्स है ओनली ओशियन में पाए जाते हैं. देयर बॉडी इज ट्रिप्लोब्लास्टिक है. इसकी बॉडी भी ट्रिप्लोब्लास्टिक है, यूकोलोमेट्स है इसमें भी, एंड इट इज रेडियली सिमेट्रिकल इन एडल्ट स्टेज. और इसकी जो बॉडी है एडल्ट स्टेज में सिमेट्रिकल है, मतलब अगर इसके 2 पार्ट अगर किए जाते हैं तो वो दोनों सेम मैच होते हैं. पर कब? एडल्ट स्टेज में. हाउएवर दे आर शो बायलैटरल सिमेट्री इन लार्वल स्टेज. लेकिन लार्वल स्टेज में जो है ये बायलैटरल सिमेट्री बताती है.
okay, मतलब two parts are not same like this, okay. And fourth point is what, they perform locomotion with the help of a tube feet. इसका लोकोमोशन यानी वो एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे जाता है, लोकोमोशन विद द हेल्प ऑफ ट्यूब फीट। उसके शरीर में जो है ट्यूब जैसे पैर होते हैं, ओके। ट्यूब फीट आर आल्सो यूजफुल फॉर कैप्चरिंग द प्रे, और ये जो ट्यूब्स है वो उसका प्रे कैप्चर करने के लिए काम में आता है, मतलब उसका खाना जो है पकड़ने के लिए काम में आता है। सम एनिमल्स आर सेडिमेंट्री, और कुछ जो है पत्थर के रॉक के नीचे रहते हैं, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, सेडिमेंट्री भी कहा जाता है। सो दे हैव अ स्केलेटन मेड अप ऑफ अ कैलकेरियस स्पाइन्स। दे हैव अ स्केलेटन, इसमें स्केलेटन होता है, जैसे हमारे शरीर में स्केलेटन होता है वैसे ही उसके शरीर में भी स्केलेटन होता है, मेड अप ऑफ अ कैलकेरियस स्पाइन्स, और वो किससे बना होता है, कैलकेरियस स्पाइन्स से, जो हमने ऊपर ही देखा था। एंड और ऑसिकल्स, या फिर प्लेट्स होते हैं, प्लेट्स लाइक ऑसिकल्स होते हैं, ओके। दीज एनिमल्स हैव अ गुड एबिलिटी फॉर रीजनरेशन, ये जो है रीजनरेट करते हैं, मतलब और ये एक गुड क्वालिटी है उसमें, इस एनिमल्स में। दीज एनिमल्स आर मोस्टली यूनिसेक्सुअल, और ये जो है एनिमल्स यूनिसेक्सुअल है, मतलब एक ही सेक्स ऑर्गन है इसमें। सो एग्जाम्पल्स आर गिवन, स्टारफिश है, सी अर्चिन है, ब्रिटल स्टार है, सी कुकुम्बर एटसेट्रा। So once again we have to revise it. Echinodermata, calcareous spines are present on the body of this animal. Calcareous spines जो है कांटे जैसे वो प्रेजेंट होते हैं ये एनिमल्स में, hence they are called as the इचिनोडर्म्स, और इसीलिए इसको इचिनोडर्म्स कहा जाता है। These animals are found only in ocean, ये जो एनिमल्स है सिर्फ ओशियन में पाए जाते हैं। their body is ट्रिप्लोब्लास्ट, इसकी बॉडी कैसे है, ट्रिप्लोब्लास्ट है, यूकोलोमेट्स है इसमें, एंड इट इज रेडियली सिमेट्रिकल इन एडल्ट स्टेज में रेडियल सिमेट्री मिलती है, और जब वो लार्वल स्टेज में होता है सो देयर इज शो बायलैटरल सिमेट्री, ओके। दे परफॉर्म लोकोमोशन विद द हेल्प ऑफ अ ट्यूब फीट, और उसका लोकोमोशन वो कैसे करता है, मतलब चलता कैसे है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फीट से, पैर होते हैं ट्यूब लाइक उसके, और ट्यूब फीट्स आर आल्सो यूजफुल फॉर कैप्चरिंग प्रे, और ट्यूब फीट आर यूजिंग फॉर कैप्चरिंग द फूड ऑफ इट, ओके। सम एनिमल्स आर सेडिमेंट्री, और कुछ जो है रॉक्स के नीचे वगैरह दिखते हैं ये एनिमल्स, इसलिए इसे सेडिमेंट्री भी एनिमल्स भी कहा जाता है। दे हैव अ स्केलेटन मेड अप ऑफ अ कैलकेरियस स्पाइन्स, इसको जो है स्केलेटन होता है और उसे क्या कहा जाता है, कैलकेरियस स्पाइन्स आर ऑसिकल, और फिर प्लेट लाइक जो है स्पाइन्स दिखते हैं, स्केलेटन। दीज एनिमल्स हैव गुड एबिलिटी टू रीजनरेट, इसकी एक अच्छी क्वालिटी क्या है, ये रीजनरेट होता है, एंड मोस्टली दीज एनिमल्स आर यूनिसेक्सुअल, ये जो है एक ही सेक्स वाले एनिमल्स होते हैं। और एग्जाम्पल इज व्हाट, स्टारफिश, सी अर्चिन, ब्रिटल स्टार, सी कुकुम्बर एटसेट्रा, ओके। नेक्स्ट फाइलम इज व्हाट, हेमिकॉर्डेटा। नेक्स्ट फाइलम है हेमिकॉर्डेटा। Body of these animals is divided into 3 parts as proboscis, collar and trunk. यहाँ पे जो साइड में पिक्चर दिया हुआ है बैलेनोग्लॉसस और सैकोग्लॉसस। बैलेनोग्लॉसस में आप देखिएगा उसके 3 पार्ट्स है, प्रोबोसिस है, कॉलर है और फिर ट्रंक है। मतलब पेट भी है उसका और एक कॉलर भी है उसको, और प्रोबोसिस मतलब मुंह का साइड जो है वो प्रोबोसिस कहा जाता है। नोटोकार्ड इज प्रेजेंट इन प्रोबोसिस रीजन ओनली। नोटोकार्ड कहाँ पर प्रेजेंट है, इसके प्रोबोसिस रीजन पे ही है, हेंस दे आर कॉल्ड एज द हेमिकॉर्डेट्स। Because of the notochord is present in a proboscis part, that's why it is called a hemichordates, इसलिए इसे hemichordates कहा जाता है। These animals are also called as the acorn worm, इसे दूसरा नाम क्या दिया है, acorn worm, okay। These are marine animals, lives in burrow in sand, और ये जो है मरीन एनिमल्स होते हैं ये, और खासकर ये बर्रो मतलब गड्ढे करके सैंड के नीचे रहते हैं। दे हैव 1
1 to many pharyngeal gill slits. और इसमें जो है गिल स्लिट जो एक नहीं होते हैं, बहुत सारे होते हैं. कभी किसी एनिमल्स में एक होता है या फिर किसी में बहुत सारे फेरेंजियल गिल स्लिट्स होते हैं. दे आर यूनिसेक्सुअल और सम मे बी हर्मोप्रोडाइट्स. इस फाइलम के हेमिकॉर्डेट्स में जो है कुछ एनिमल्स जो है हर्मीप्रोडाइट्स है, मतलब दोनों सेक्सुअल ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं एक ही एनिमल्स में, या फिर कुछ जो है यूनिसेक्सुअल या एक ही सेक्सुअल ऑर्गन प्रेजेंट होता है. एग्जाम्पल वी सेड दैट बैलानोग्लासेस एंड सैकोग्लासेस. दोनों के पिक्चर जो है साइड में दिए हुए हैं. ओके, दिस इज द एंड ऑफ दिस पार्ट. Now we take in next video phylum chordates. Okay, so thank you, and if you like this video, you share it, like it and subscribe it also. Thank you.